हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूएई की टेक ओवर बातें अब खत्म हो गई हैं। इंडी केला के हिसाब से क्या है मेरी राय इसके ऊपर, क्या क्या बोला है इंडी केला ने, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। साथ ही साथ ब्रूनो फर्नांडिस ने काफी कुछ बोला है और रूबेन एमरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बताया है, जिससे पता चलता है प्लेयर्स और हमारी मैनेजमेंट दोनों के दोनों रूबेन एमरिम के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, सपोर्ट करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, भगाने के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए। सो सब कुछ डिस्कस होगा। साथ ही साथ कुछ बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर्स जिनको हम अब फर्स्ट टीम ट्रेनिंग में देख रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो काफी कुछ होगा वीडियो में बात करने को। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब और हाइप करके आप छोटे से कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट कर सकते हो और साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो इन टॉपिक्स के ऊपर। नाउ थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है और मैं आपको इतना बताता हूं, कल की वीडियो का वेट जरूर करना। कल वीडियो आएगी, प्रीव्यू होगा गेम का जो बहुत ही धमाकेदार होगा। आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें मैंने 4-5 ऐसी भी कॉम्बिनेशंस भी रखे हैं जो जो फाइट्स देखने में मजा आएगा। फॉर एग्जांपल वर्जिल वैन डाइक वर्सेस सेस्को, ऐसा कुछ। सो कल की वीडियो जरूर देखना, आज वाली तो देखते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इंडी केला ने रिपोर्ट करी है। देखो, इंडी केला डेली के डेली वो कहते हैं हमने आज बॉम्बशेल किया, बॉम्बशेल, हम एक बॉम्बर डाल रहे हैं, वॉटेवर, अपने आप को सेल करते रहते हैं और रैंडम एकदम थकी हुई कोई न्यूज निकाल के दे देते हैं। नाउ उन्होंने अभी आज बोला है, यूनाइटेड फैंस रात को 10 बजे तक जगे रहो, 5 बजे तक जगे रहो, मैं तुम्हारे को ये न्यूज देता हूं। आके वो फिर न्यूज देते हैं। वो न्यूज क्या दे रहे हैं इस बार? वो कह रहे हैं कंसोर्टियम बेस्ड इन द यूएई, जो कि तुम्हें पता है, अब इतने इंटेलिजेंट तुम हो ही, जिसका नाम है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएचसी। वो कह रहे हैं इनिशियल टॉक्स हैज बीन रिजेक्टेड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, फॉर्मल अप्रोच मेड इन द लास्ट 24 आवर्स। दे बिलीव, यानी कि यूएई की जो कंसोर्टियम है, दे बिलीव टॉक्स कैन बी रीस्टार्टेड। और वो कह रहे हैं डेविड बेकहम कुड बी वेरी की टू गेट द टॉक स्टार्टेड, यूएई आर सीरियस। नाउ मैं आपको इतना बताता हूं, यहां पे यूएई और यूनाइटेड की ओनरशिप की डील क्या जाएगी, क्या होगा फाइनल डिसीजन, किसी को नहीं पता। ना ग्लेजर्स को पता है, ना यूएई को, किसी को नहीं पता। ठीक है, अभी प्रीमियर लीग भी उसमें पैर अड़ा सकती है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, राइट? बट जब तक ये चीजें फाइनल नहीं होंगी ना, आपको दोनों तरफ की डील कोलैप्स हो गई, डील हो गई, डील हो गई, डील कोलैप्स हो गई, ये खबरें डेली सुनने में आएंगी। और यहां पे मुझे लग रहा है इंडी केला यहां पे मजे ले रहा है, क्योंकि मैं आपको इतना सर्टेनली बता सकता हूं, आई डू नॉट थिंक सो कि इंडी केला को पता होगा कि टॉक्स खत्म हो गई और 24 घंटे में स्टार्ट हो गई, क्योंकि दो ही सोर्सेज हैं इन बातों को पता करने के लिए। अभी वो कह रहे हैं फॉर्मल अप्रोच मेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड वर रिजेक्टेड इन द, बेसिकली रिजेक्ट कर दी गए थे। पहली चीज तो ये, फॉर्मली मैनचेस्टर यूनाइटेड को किसको मान रहे हैं? सर जिम रैटक्लिफ को, मैनचेस्टर यूनाइटेड के हेडक्वार्टर्स को जो मैनचेस्टर में है, कैरिंगटन या फिर ओल्ड ट्रैफर्ड, कहाँ के एग्जीक्यूटिव, सीईओ वगैरह, किससे बात करी है इन्होंने जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है? यस, हमें पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो सोर्सेज हैं वो सब रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, हम कोई बेच नहीं रहे हैं, हम कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो एक्चुअल ओनर्स हैं, ठीक है, जिनका नाम है ग्लेजर, और ग्लेजर और उनकी पूरी फैमिली, भाई बहन सारे यूएस में बेस्ड है, ठीक है, फ्लोरिडा बेस्ड है, उनको नहीं पता भाई। वो इनको आके नहीं बताने वाले इंडी केला को कि भाई देखो हम क्या कर रहे हैं यूएई के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ, ठीक है, जो लिटरली जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन पाउंड की कंपनी है जिनकी, उनको। और मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, जिस बंदे के बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था, शेख तहनूर, ठीक है, उसकी 200 बिलियन डॉलर की तो बस ये कंपनी है। और बस ये कंपनी की जो वैल्यू है ना, जो हमसे नेगोशिएट कर रही है इस टाइम पे सेल के लिए, भाई मुकेश अंबानी की वर्थ की डबल है। मुकेश अंबानी की टोटल वर्थ 100 बिलियन पाउंड्स के आसपास होगी इस टाइम पे। ये 200 बिलियन से ऊपर है इनकी वर्थ, और ये बस एक कंपनी है भाई की, ठीक है। सो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी पार्टी है, एंड ऑफ कोर्स वो इनको आके नहीं बताएंगे। और जो शेख तैनूर वगैरह की फोटोज अभी लेटली तुर्की अल शेख के साथ भी आई हैं, जिन्होंने पहली बार ये ट्वीट करके पूरा मुद्दा सबके सामने लाए थे, तो उनके कनेक्शंस हैं सऊदी में। और जो मिडल ईस्ट के तुम्हारे टॉप बिजनेसमैन, बेसिकली रॉयल फैमिलीज हैं, उनके आपस में कनेक्शन है सऊदी के मिनिस्टर के साथ, इनका यूएई के जो ओनर्स हैं काइंड ऑफ, जो हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबके कनेक्शन है। तो वहां से जो खबरें आ रही हैं, दैट आई कैन सर्टेनली फील लेजिट। बेन जेकब जो बता रहा है, दैट आई कैन सर्टेनली फील लेजिट। बट ये जो यहाँ पे एंडी केला ने बताया है, आई डू नॉट थिंक दिस इज बेसिकली ट्रू। नाउ इनको पता था ये बात कि भाई आपका एरिक कैंटना को यूज किया, तो इन्होंने डेविड बेकहम का नाम यहाँ पे फेंक दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि डेविड बेकहम का यूनाइटेड से कोई लेना देना नहीं है। वो इंटर, ऑफ कोर्स हमारा लेजेंड है, बट वो इंटर मियामी का इस टाइम पे, वो पूरा टाइम उसका फोकस इंटर मियामी पे है, नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड को कैसे करे, राइट? सो मेरे को लग रहा है ये न्यूज नहीं। और मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये कहानी महीनों चलने वाली है,
कोई छोटा इसका गोल नहीं है। लेट अस सी कहाँ किस करवट बैठेगा ऊंट, राइट? बट इमीडिएट तुम्हारा कंसर्न क्या है? रूबेन एमरिम और उसके साथ क्या चल रहा है? तो अब देखते हैं भाई रूबेन एमरिम के साथ क्या चल रहा है। हमारे पास अभी रूबेन एमरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि भाई रैटक्लिफ के 3 ईयर के प्लान के बारे में उससे पूछा गया, तो रूबेन एमरिम ने बोला है ही टेल्स मी ऑल द टाइम, समटाइम्स मैसेज करता है गेम के बाद, यानी कौन ही है, माने कि सर जिम रैटक्लिफ रूबेन एमरिम को बोलता है, और उसके कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द नॉइस, यानी कि मीडिया में हर दिन आता है ओहो रूबेन एमरिम आउट, फॉर्मेशन खराब है और रूबेन एमरिम इन, उसको टाइम देना चाहिए। जो डेली डेली हर एक विन और हर एक लॉस के बाद जो चेंजेस होते हैं उसके कारण वो बता रहा है बिकॉज ऑफ दिस नॉइस ओमार बराडा और जेसन विल्कॉक्स दे टेल मी ऑल द टाइम कि बेसिकली हमें बैक, मेरे को बैक कर रहे हैं वो, दे टेल मी ऑल द टाइम, बट यू नो आई नो कि जिम नोज दैट फुटबॉल इज नॉट लाइक दैट। सो बेसिकली कह रहा है कि मुझे पता है और तुम्हें पता है कि मुझे पता है कि सबको पता है बेसिकली, सर जिम रैटक्लिफ, ओमार बराडा, जेसन सब मेरे को सपोर्ट की बातें तो जरूर करते हैं, बट अगर मुझे मैं रिजल्ट्स नहीं लाऊंगा ना तो फुटबॉल वैसे नहीं चलेगी। नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट है, मेरे को ये बाहर कर देंगे। तो अच्छी बात मेरे को यहाँ पे ना सारी बढ़िया लगी। पहली चीज तो ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे कि सर जिम रैटक्लिफ, ओमार बराडा, जेसन विल्कॉक्स इंटरनली ये रूबेन एमरिम को आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम तेरे को बैक कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आई होप ये बातों के अलावा और मैसेजेस के अलावा एक्चुअल में जो इनका काम है प्लेयर्स ला के भी बैक कर दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बट एटलीस्ट अब समर ट्रांसफर विंडो जा चुकी है तो इस टाइम पे मैनेजर को ये बातें बोलना इज वेरी क्रूशियल एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो ऐसा बिहाइंड द सीन्स कर रहे हैं। दूसरी चीज ये भी बात जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि रूबेन एमरिम को पता है कि विदाउट रिजल्ट्स ये सारी चीजें एकदम खोखली हैं। तो कोई 3 साल का प्लान, 5 साल का प्लान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ही हैज टू गेट द रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट 3 गेम्स। बेसिकली ये है उस पे टाइमलाइन। मैं आपको बस बात बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है। लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। बट अभी ब्रूनो फर्नांडिस ने काफी कुछ बोला है, उसका भी इंटरव्यू आया है। गॉड भाई कितने इंटरव्यू आते हैं। खैर ब्रूनो फर्नांडिस ने बोला है एनी मैनेजर हु कम्स हियर, ठीक है, विल बी 1 गेम अवे फ्रॉम अ क्राइसिस एट दिस क्लब, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। और मैं बिल्कुल मान सकता हूं भाई, ही इज कमिंग आउट एज अ कैप्टन और वो बता रहा है कि भाई मैं 6 साल से यहां पे हूं और मैं देख चुका हूं, चाहे तुम कोई भी मैनेजर हो, चाहे वो मैंने ओले को देख लिया, रांगनिक को देख लिया, मैंने उसके बाद तुम्हारा टेन हाग को देख लिया, फिर निस्टल रॉय को देख लिया, फिर इनको देख लिया। ऑफ कोर्स उसमें से मैंने 2 नाम ऐसे ले लिए जो इंटरिम मैनेजर्स थे, बट बेसिकली यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, राइट? कि भैया हमारे पास एनी मैनेजर हु कम्स हियर विल बी 1 गेम अवे फ्रॉम क्राइसिस। बेसिकली हमेशा क्राइसिस रहता है, एक गेम जीतोगे तो हवा में उड़ा देंगे, दूसरे गेम में तुम्हें नीचे पटक देंगे। सो कहता है इफ यू विन अ गेम इट लुक्स लाइक यू आर गोइंग टू विन द लीग, बिल्कुल सही। इफ यू लूज अ गेम इट लुक्स लाइक देयर इज अ क्लाउड ओवर द क्लब दैट वोंट गो अवे। बहुत सही बातें बोली हैं यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस में, एंड आई थिंक आई टोटली एग्री। बट उसके साथ बियॉन्ड उसने जो बात बोली है ये मेरे को बड़ी सही लगी। उसने कहा समटाइम्स यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द क्लब्स साइड they need to do that. Now what is he talking about? Bigger picture क्या? Bruno Fernandes would look at the bigger picture? No, वो आज है कल नहीं है, राइट? ना ही कोबी मेनू, ना ही आपका कोई भी और प्लेयर। प्लेयर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आई नो आप और मैं मरते रहते हैं प्लेयर्स को लेके, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेयर का एवरेज टेन्योर एक क्लब में 2 साल 3 साल होता है बस। कोई 10 साल तक रह जाता है, कोई 1 साल में बाहर हो जाता है, राइट? तो दे डोंट डिक्टेट कि हम कैसे खेलेंगे, दे डोंट डिक्टेट कि हमारा क्लब किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे हम ट्रांसफर्स करेंगे, क्या होगा हमारा फ्यूचर, राइट? बट ऑफ कोर्स वो बात कर रहा है क्लब्स साइड। अब क्लब की साइड कौन है? एंड एट लीस्ट इट हैज टू बी सीईओ एंड अबव, यानी कि ओमार बराडा एंड अबव। आई वुड नॉट इवन कॉल जेसन विल्कॉक्स कि वो इस साइड इसमें इन्वॉल्व होगा बिगर पिक्चर में, ठीक है? उसका काम है भाई ये काम करवाना है तेरे को, बट उसके बियॉन्ड जो है बिगर पिक्चर है, दैट आई वुड से यूनाइटेड जैसे क्लब में इट इज अराउंड सीईओ एंड अबव, यानी कि को ओनर्स और ओनर्स हमारे ग्लेजर्स, राइट? एज अ प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस बोल रहा है एंड एज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वी बिलीव दैट द मैनेजर कैन हेल्प दिस क्लब गेट बैक टू वेयर इट बिलोंग्स, व्हिच इज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी। क्योंकि हम हर दूसरे दिन आके ये सुन रहे होते हैं, हर हार के बाद तो स्पेशली कल हम अभी हार भी जाएंगे ना अभी तुम्हारा एनफील्ड में जाके, तो भी एक बोलेंगे प्लेयर्स हैव गिवन अप, प्लेयर ने ये कर दिया। प्लेयर, मैं तुम्हें बता रहा हूं कोई भी प्लेयर कभी भी जानबूझ के नहीं हारता और कोई गिव अप नहीं करता। दिस इज ऑल मीडिया ड्रिवन बुलशिट। यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस आके बोल रहा है एज अ क्लब, एज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वी बिलीव दिस मैनेजर कैन हेल्प अस गेट बैक टू द क्लब। बट अगेन जब ये बात बोल रहा है मैं आपको ये भी बताता हूं, ही बिलीव्ड एरिक टेन हाग कुड डू दैट, ही आल्सो बिलीव्ड ओले गुनार सोल्शर कुड डू दैट, राइट? सो ये चीजें हैं, आपको इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा, बट हियर एंड नाउ में आज की डेट में ब्रूनो फर्नांडिस ऐसा बिलीव करता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं भाई, शिया लेसी, चीबो, ओबी मार्टिन, ये दोनों फर्स्ट टीम ट्रेनिंग में थे। तो इसका मतलब क्या है? ये गेम खेलेंगे नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है इसका। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप हर वीक आप देखोगे कभी डेरन फ्लेचर का बेटा टायरल फ्लेचर, कभी जैक फ्लेचर, कभी
चिडो बी मार्टिन आ रहा है, कभी शिया लेसी आ रहा है, कभी मंटाटो आ रहा है, कभी कोई और आ रहा है, ठीक है? इनको बार-बार फर्स्ट टीम ट्रेनिंग में लाया जाएगा और ये एक्चुअल में यूनाइटेड की एक काइंड ऑफ पॉलिसी बन गई है, जो मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। अगेन मैं यहाँ पे इनियोस की मैनेजमेंट जो उन्होंने खड़ी करी है, उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगा है। इसका इम्पैक्ट होगा, पॉज़िटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा वो बात की बात है। बट मैं आपको बता देता हूँ पॉलिसी क्या है। पॉलिसी ये है, एवरी वीक, एवरी सेकंड वीक क्या करेंगे, वो हैंडफुल 2, 4, 5 बच्चे उठाएँगे अकेडमी से, ठीक है? और उनको फर्स्ट टीम के साथ ट्रेन कराएँगे। ये है। उससे क्या होगा, इन लोगों को ये रहेगा मेरे को हर वीक अच्छा परफ़ॉर्म करना है, ताकि अंडर 18 के साथ, ताकि मेरे को वो उस टाइम उन उन 4-5 लड़कों में मेरा नाम हो, उन 3-4 लड़कों में मेरा नाम हो कि मेरे को फर्स्ट टीम के साथ थोड़ा एक्सपोज़र मिले। तो इनके लिए एज़ अ मोटिवेशन है फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग करना। तो उनको बीच-बीच में जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे, जो अच्छा कर रहे होंगे, उनको ले जाएँगे फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कराएँगे। उसके बाद अगले हफ्ते इनको वापस ले आएँगे और फिर देखेंगे कौन अच्छा कर रहा है, फिर उनको वापस ले आएँगे। तो ये बहुत ही अच्छी पॉज़िटिव मेंटालिटी आप इम्बाइब कर रहे हो प्लेयर्स में, अंडर 18 में, कि भैया तुम अच्छी मेहनत करो ऑन द पिच, अंडर 18 कोच के साथ जो डैरेन फ्लेचर है इस टाइम पे, सो उनके साथ अच्छी मेहनत करो और उसके बाद आपको हम ले जाएँगे फर्स्ट टीम के साथ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कराएँगे एंड यू गेट एन एक्सपोज़र टू प्ले अलोंग विद योर आइडल्स जो यूनाइटेड की टीम में है एंड ऑफ कोर्स यू गेट टू स्पेंड टाइम विद रूबेन एमरिम और उसके कोचेस और वहां पे अगर बाय चांस तुम उनको भी इंप्रेस कर पाते हो तो देन यू हैव अ चांस टू गेट इनटू द फर्स्ट टीम एंड आई रियली लाइक इट प्लेयर हम सब ये बिल्कुल बोल रहे थे नहीं चीडो भी मार्टिन को टाइम देना चाहिए रासमस होयलैंड की जगह ये सब वो सब आई थिंक दिस इज अ बेटर वे टू गो अबाउट इट कि एक यंग बच्चे हैं इनको बिल्कुल भाई यू हैव टू अर्न योर प्लेस पहले अंडर 18 में अच्छा परफॉर्म करो आओ करो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा शाइन करो और उसके बाद तुम्हें गलती से कोई स्टार्ट मिल जाए जी जान लगा के यूनाइटेड के बैच के लिए खेलो एंड देन यू प्रोबेबली डिजर्व टू टू प्ले फॉर यूनाइटेड रिप्रेजेंट यूनाइटेड फर्स्ट टीम ठीक है एंड देन डू नॉट टेक इट इनटू लाइक अ गारंटी कि भाई नहीं नहीं मैं तो खेलूंगा ही खेलूंगा मेरा तो मैं तो बड़ा नाम हूं जैसा हमने देखा है ओवर द ईयर्स कुछ प्लेयर्स के साथ हो गया है ईगो बड़ी हो गई चाहे वो गर्नाचो हो लेटली चाहे उससे पहले मार्कस रैशफोर्ड हो नहीं भाई एकेडमी ग्रेजुएट हो तुम्हारे इट इज अ लग्जरी कि तुम यहाँ पे खेल रहे हो ब्रूनो फर्नांडिस ने भी अपने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि मेरे को पता है इस क्लब के लिए खेलना इट्स अ प्रिविलेज तो मेरे को तुम दो मिडफील्ड 2 में खिला दो कहीं भी खिला दो आई एम ओके विद दैट सो आई रियली लाइक दिस थिंग बट ऑफ कोर्स इसका क्या फायदा होगा नहीं होगा वो टाइम ही बताएगा बट आई जस्ट होप कि ऐसे चीजें ठीक रहें आगे चलें ऑफ कोर्स मैं ये भी चाहता हूं हम एनफील्ड में जाके बहुत ही बढ़िया गेम खेलें बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपको प्रीव्यू वीडियो देखनी बहुत जरूरी है जो कल आएगी फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट से सजा देना भाई अपनी थॉट्स देना अपनी सेल से रिलेटेड और ब्रूनो फर्नांडिस और रूबेन एमरिम के कमेंट से रिलेटेड और यंगस्टर्स पे तुम्हारा क्या कहना है तुम्हें कौन सबसे बढ़िया लगता है वो कमेंट करके मेरे को बताना एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो